वक्फ कानून बनने के बाद देश के एक दूसरे बड़े प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है। मैं जालना और महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, अगर आप इस संविधान से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के बादशाह मोदी को पैगाम दीजिए कि हम ये कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं। हिंदू धर्म के स्थान पर कोई मुसलमान या ईसाई या सिख भी या बौद्ध मजहब का मेंबर नहीं बन सकता, मगर मुसलमान के धर्म स्थान वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई भी बन सकता। ऐसे कानून की हम तायीद नहीं कर सकते जो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का एक कानून बनाया गया। इसीलिए तो मैंने पार्लियामेंट में 120 सफात पर मुश्तमिल डाइसेंट रिपोर्ट दी और उस कानून को नरेंद्र मोदी के सामने फाड़ कर कहा, यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम अपनी मस्जिद का और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। थाली नहीं मारना, बटन दबाना, जाके 15 को दबाएंगे ना। मालूम होना मोदी को, जो दिल्ली के बादशाह हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि संविधान के खिलाफ आपने एक धर्म के खिलाफ इस तरह का कानून बनाया, दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बना सकते। काला कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया वक्फ के ऊपर। नरेंद्र मोदी, शिंदे, अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, मांझी ने मिलकर यह कानून बनाया। आपको मालूम यह कानून कैसा असर करेगा आप पर, हम पर। इस कानून के जरिए हुकूमत किसी भी मस्जिद को हासिल कर सकती है। इस कानून के जरिए किसी भी दरगाह और खानकाह को बंद किया जा सकता है। हिंदू धर्म के स्थान पर कोई मुसलमान या ईसाई या सिख भी या बौद्ध मजहब का मेंबर नहीं बन सकता, मगर मुसलमान के धर्म स्थान वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई भी बन सकता। यह कौन सा राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, मगर मोदी ने कानून बना दिया, इन सब ने तायीद की। अब वक्फ की कमेटी बनेगी तो उसमें कोई भी किसको भी चेयरमैन बना सकते हैं आप। दरगाह की कमेटी होगी, मस्जिद की कमेटी होगी, कब्रस्तान की कमेटी होगी। यानी वक्फ कोई करना नहीं, वक्फ औलाद खत्म होने के दहाने पर आ गया। अगर कोई मस्जिद या दरगाह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगी, एएसआई का 100 साल के ऊपर होगी, तो उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक एएसआई जो नरेंद्र मोदी के नीचे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में है। बताइए क्या होगा। तो ये चुनाव एक अहम चुनाव है, और अगर आप वक्फ कानून के खिलाफ हैं, जो मुझे यकीन है आप हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ बनाया गया, आपको अपनी इजहार नाराजगी का इजहार जमहूरी तरीके से लोकशाही देती है। वक्फ कानून बनने के बाद देश के एक दूसरे बड़े प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है। मैं जालना और महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, अगर आप इस संविधान से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के बादशाह मोदी को पैगाम दीजिए कि हम यह कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं। ऐसे कानून की हम तायीद नहीं कर सकते जो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का एक कानून बनाया गया। और बताओ आपको, नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए भी बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने अपना आलीशान वो कितना 15 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, किस पे बनाया मालूम आपको? वो मुस्लिम यतीम खाने पर उसने अपना आलीशान घर बनाया।
उसको बचाने के लिए मोदी ने सेक्शन 3D बनाया कि जो भी कोई ट्रस्ट बनाएगा इस कानून से पहले और बाद में वक्फ नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो मैंने पार्लियामेंट में 120 सफात पर मुश्तमिल डाइसन रिपोर्ट दी और उस कानून को नरेंद्र मोदी के सामने फाड़ कर कहा, यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम अपनी मस्जिद का और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थाली नहीं मारना, बटन दबाना, जाके 15 को दबाएंगे ना। मालूम होना मोदी को, जो दिल्ली के बादशाह हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि संविधान के खिलाफ आपने एक धर्म के खिलाफ इस तरह का कानून बनाया, दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बना सकते। और बार बार बोलते, अरे कौन सी वक्फ की जायदाद, कहां वक्फ बचेगा, सब आप लोग उस पर कब्जा करेंगे। जो कब्जा करके बैठे वो तो ऐश करेंगे। लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई हिंदू धर्म की जायदाद पर कब्जा करता है, चाहे वो 20 साल से कब्जा करो, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, वो मंदिर, मूर्ति या धर्म की होती है। मोदी ने बोला वहां पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, यहां पर अप्लाई होगी। यानी अगर कोई 12 साल से कब्जे में है, जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे कि काबिज मालिक होगा, अल्लाह नहीं होगा। कौन सा इंसाफ है बताओ आप ये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ आपको वोट देना है।